आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2 से 6 तक विभाज्यता का नियम। मतलब 2 से 6 तक संख्या किस किस से कटेगी। 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या, 5 से कटने वाली और 6 से कटने वाली संख्या। 2 से विभाज्य संख्या है। 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, आप संख्या को देखते ही बता देंगे कि संख्या 2 से कटेगी। कैसे मालूम होगा, ध्यान से देखिए। 2 से वही संख्या कटता है जिसके इकाई के स्थान पर, इकाई यूनिट, जिसके इकाई के स्थान पर यूनिट, इकाई के जगह पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाती है। और जो संख्या 2 से कटती है वो समवी होती है। मतलब जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्या समवी होगा। और 0 को सम संख्या माना गया है। ध्यान से देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई यूनिट को कहा जाता है। मान लो कितना हो बड़ी संख्या हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में यहाँ आ गया आपका 8 आ गया, 0, ये इकाई यही है, आपका यूनिट यही है। अगर इसकी जगह पर 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना हो बड़ी संख्या होगी वो 2 से कट जाएगी। यही है 2 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यह है 1 2 3 4 5 6, अगर 1 1 6 लिखा गया है, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग अगर इसको जोड़ दिया जाए, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 3 से कट जाती है। 3 से विभाज्यता का नियम ये है, जिस संख्या के अंकों का योग, संख्या कितना हो बड़ी रहेगी उसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद उस संख्या को 3 से भाग दीजिए। अगर उसका भाग डिवाइड या कट जाता है, भाग विभाजित हो जाता है, तो संख्या 3 से जरूर कट जाएगी। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। अगर हम पूछे यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो भले संख्या को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 1 + 4 + 1। अब जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 1 4 4 4 8 1 9, जोड़ने पर 9 आ रहा। यह 9 3 से भाग देंगे अगर, तो कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा, एक कट जा रहा है। तो अगर कट जा रहा है तो ये संख्या पूरी कितना हो बड़ी संख्या हुआ 3 से कट जाएगी। 3 से कटने का नियम है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से कटने का नियम बहुत आसान है। जिस संख्या के अंक, जिस संख्या का इकाई और दहाई बनने वाले, मान लीजिए कितना हो बड़ी संख्या हो, लास्ट में इकाई होता है, ये दहाई होता है, इकाई दहाई, लास्ट में इकाई दहाई अगर 4 से कट जाता है तो कितना हो बड़ी संख्या वो 4 से कट जाती है। 4 से कटने का नियम है, जिस संख्या का इकाई और दहाई बनने वाली, जिस संख्या का इकाई और दहाई बनने वाली संख्या 4 से कट जाती है, वह पूरी संख्या 4 से कितना हो बड़ी संख्या वो 4 से कट जाएगी। ये देखिए 4 से भाग देंगे, 4 से 24 हो जाएगा, यहाँ 24 हो, यहाँ पर 8 8 हो, या कुछ यहाँ पर 8 8 हो तभी ये कट जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 और 2 हो तभी 4 से कट जाएगा। मतलब इकाई दहाई बनने वाली संख्या 4 से अगर कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, सिर्फ इकाई के स्थान पर, सिर्फ कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, इकाई के स्थान पर अगर 0 होगा तो संख्या 5 से कट जाएगी, या इकाई के स्थान पर 5 होगा तो संख्या कट जाएगी। मतलब 5 से कटने के लिए यूनिट के जगह पर इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। 5 से कटने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। जिस संख्या हो बड़ी संख्या हो, अगर उसकी इकाई के स्थान पर 0 है तो 5 से कट जाएगी। इकाई के स्थान पर 0 है तभी कटेगी। 5 या 0 इकाई के स्थान पर रहेगा तो संख्या विभाजित हो जाएगी। 6 से कटने का नियम बहुत ही आसान नियम है। 6 से जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से जरूर कटेगी।
जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से कट जाएगी। वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से। 2 से कटने का नियम आपको पहले ही लिखा दिया गया, 3 से कटने का नियम आपको पहले से लिखा दिया गया। जब देखें कि 2 और 3 से कट रहा तो वो संख्या 6 से कट जाएगी।